Hello everyone, I give you my best wishes because you must be watching this video anytime. So, my best wishes, and in this online class today we will discuss the rules of imperative sentences in direct and indirect speech. Uh, till now we had studied assertive sentences and interrogative sentences in direct and indirect narration. I hope you have understood that well. And now today we are discussing imperative sentences. So dear students, this is a rule for imperative sentences. Point A. In reporting an imperative sentence, the reporting verb say or tell is changed into a verb expressing a command, advice or request. हम क्या करते हैं, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है से या टेल, यानी चाहे से टू हो या फिर सैड टू हो, जो भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है हम उसे किस में चेंज करते हैं, कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट में. इन दिस केस द स्टूडेंट्स शुड यूज़ द राइट वर्ब बेस्ट सूटेड टू द सेंस. इसलिए सेंटेंस के सेंस को समझते हुए, उसके मीनिंग को समझते हुए एकदम सही वर्ड, एक एग्जैक्ट वर्ड का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. कैसे? द वर्ब में बी सिलेक्टेड इन द फॉलोइंग मैनर. कैसे आपको सीखना है. कमांड हो, जहाँ कमांड या ऑर्डर आपको दिया जाए सेंटेंस में, लाइक ओपन द डोर, ओपन योर बुक, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कमांड हो गई. स्टैंड अप एंड सिट डाउन, कमांड हो गई. एंड व्हाट विल बी द एडवाइस, डोंट रन इन द सन, इट कैन बी एन एडवाइस. रीड योर बुक्स, ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर टीचर्स, एडवाइस है. रिक्वेस्ट, प्लीज़ गिव मी अ 10 रुपी नोट, गिव मी योर पेन. एंड एंट्रीटी मीन्स रिक्वेस्ट करना. बैग, प्रे, यानी हम गॉड से प्रे करते हैं किसी काम के लिए, तो वहाँ ये हो जाएगा. प्रोहिबिशन यानी फॉरबिड, किसी काम को करने से मना किया जाए, जैसे डोंट फाइट इन द क्लास, डोंट मेक अ नॉइस, तो फॉरबिड का यूज़ कर सकते हैं हम. फॉरबिड अगर वर्ब प्रेजेंट में है, फॉरबिड अगर पास्ट में है तो. एंड प्रपोजल, जब प्रपोजल रखा जाता है तो प्रपोज्ड या सजेस्ट, प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड. क्लियर? ऐसे हम वर्ब को चेंज कर देते हैं. जैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज कर देते हैं, आस्क्ड में, आस्क्ड में. एंड यहाँ पर उसका मीनिंग समझते हुए इम्परेटिव सेंटेंस में क्या मीनिंग निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग. जैसे द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स, द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स, माई फादर एडवाइज्ड मी, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम अ पेन. इस तरह से हम रिपोर्टिंग वर्ब्स का यूज करेंगे. सैड की जगह हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड, कमांडेड. बेड की जगह बेड हो जाता है. बी पॉइंट क्या है, द इम्परेटिव मोड इज चेंज इनटू द इन्फिनेटिव मोड बाय प्लेसिंग टू बिफोर द वर्ब. इम्परेटिव मोड चेंज हो जाता है किस में, इन्फिनेटिव मोड में. इन्फिनेटिव का मतलब, जो इम्परेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग कहाँ से होती है आपको माइंड में याद रखना चाहिए. इम्परेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद वर्ब, मेन वर्ब. मेन वर्ब से इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है. जैसे ओपन द डोर, रीड योर बुक्स, ओबे योर पेरेंट्स, गिव मी योर नोटबुक. वर्ब से ही स्टार्टिंग होती है. तो इन्फिनेटिव मूड क्या है, जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू प्लेस हो जाता है, टू लग जाता है. जैसे टू रीड, ये इन्फिनेटिव मूड कहलाता है. तो हमें क्या करना है, इन असर्टिव सेंटेंसेस वी यूज्ड दैट इन प्लेस ऑफ कॉमा, and in interrogative sentences we used if and whether in place of comma, and here in place of comma we have to use preposition to. यहाँ हमको to का यूज़ करना है मेन वर्ब से पहले. क्लियर? सी द रूल्स फॉर चेंज ऑफ द प्रोनाउंस आर टू बी ऑब्जर्व. और जैसे प्रोनाउन चेंज होते हैं, प्रोनाउन चेंज के जो जनरल रूल्स हैं वो फॉलो होते हैं हर जगह. जैसे एग्जाम्पल है यहाँ डायरेक्ट का, द टीचर सेड टू जैकब, स्टॉप मेकिंग अ नॉइज. देखिए, टीचर ने जैकब से कहा
शोर मचाना बंद करो। तो यहाँ पर कमांड भी है, आप इसको कमांड ले सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं, फॉरवर्ड ले सकते हैं, मना कर रहे हैं तो फॉरवर्ड ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या लिया है, ऑर्डर। तो यहाँ इन्होंने चेंज कर दिया, किस में, सेट टू की जगह ऑर्डर्ड जैकब। ठीक है, यहाँ तक चेंज हो गया हमारा। सेट टू को हमने किस में चेंज कर दिया, ऑर्डर्ड में, जहाँ यहाँ पर ऑर्डर है। ऑर्डर्ड, कमांडेड या फॉरवर्ड हम कुछ भी यूज़ कर सकते थे। फिर मैंने क्या कहा, इन्फिनेटिव मूड यूज़ करना है। और मैंने ये भी कहा था कि इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद मेन वर्ब। स्टॉप यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। स्टॉप मेकिंग अ नॉइज़, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है जिसकी शुरुआत हुई है स्टॉप से, मेन वर्ब से। इससे पहले हमें टू रख देना है, जैसे यहाँ पर टू रख दिया, टू स्टॉप मेकिंग अ नॉइज़, सेंटेंस बन गया। कोई प्रॉब्लम हुई, क्लियर। सेकेंड सेंटेंस, माई मदर सेड टू मी यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशंस। देखिए यहाँ पर उन्होंने दे भी दिया है, यू दे दिया है। ठीक है, यू जब दे दिया है तो उन्होंने एक वर्ब और भी दी है, लेकिन यहाँ से भी ये सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है क्लियरली, यहाँ से वर्क हार्ड। यू क्यों दे दिया है, बिकॉज इन इम्परेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू, जो हिडन पोजीशन में रहता है। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, जो हिडन रहता है, लेकिन यहाँ पर सामने रख दिया। यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पर क्या है, एडवाइस है, माँ सलाह दे रही है, एडवाइस कर रही है कि अपने एग्जामिनेशंस के लिए वर्क हार्ड करो। ठीक है, तो हम एडवाइज्ड मी रख दिया, टू वर्क हार्ड फॉर माई एग्जामिनेशन। मैंने क्या कहा था, ये जो यू है वो हिडन रहता है, इसलिए इसको शो नहीं किया गया है इसमें। ठीक है, अगर हम इसको शो करेंगे तो सेंटेंस असर्टिव बन जाएगा, तो हमें दैट लगाना पड़ेगा, फिर सेंटेंस इम्परेटिव नहीं रहेगा। सेंटेंस हमारा यहीं से ही चालू हुआ है एडवाइज्ड मी, सेंटेंस यहाँ से चालू हुआ, पहले टू रखना है, टू वर्क हार्ड फॉर, योर है, चेंज हुआ किसके अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑलवेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसलिए यहाँ पर योर पॉजिटिव केस में है, तो मी का पॉजिटिव केस माई आ गया, एग्जामिनेशन, सेंटेंस चेंज। बस आपको मूड देखना है कि इसमें सेंस क्या निकल रहा है, ऑर्डर का सेंस है, कमांड का है, रिक्वेस्ट का है। ठीक है, नेक्स्ट, आई सेड टू माई फ्रेंड प्लीज़ हेल्प मी इन माई बिजनेस। प्लीज़, काइंडली, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं इनको हटा दिया जाता है, इनसे कोई मतलब नहीं। सेंटेंस यहीं से चालू हो रहा है, बिकॉज इससे पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट हो रही है, रिक्वेस्ट की वजह से इस वर्ड को यूज़ किया गया है। और डायरेक्टली हमने साइड टू की जगह रिक्वेस्टेड रख दिया, यहाँ पर रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी इन माई बिजनेस। ठीक है, यहाँ पर माई का माई ही रह गया, बिकॉज माई इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सब्जेक्ट ऑलरेडी वहाँ फर्स्ट पर्सन है, तो यहीं फर्स्ट पर्सन नहीं रहेगा। नेक्स्ट, ही सैड लेट मी हैव सम टी। देखिए जो लेट वाले सेंटेंसेस हैं ये थोड़े डिफरेंट तरीके से बनते हैं। विश्ड, यहाँ पर विश्ड इन्होंने रख दिया, विश्ड दैट ही माइट हैव सम टी। जहाँ लेट मी सेंटेंस हो, लेट से स्टार्ट हो या लेट मी या लेटस, तो हम क्या करना पड़ता है, विश्ड से दैट लगाकर बना दिया। और ये सेंटेंस एक और तरीके से भी बन सकता है, ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम हैव सम टी। क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम हैव सम टी। ऐसे करके हम इसे बना सकते थे, यहाँ रिक्वेस्टेड रख के। ठीक है, आपको उलझाने के लिए सेंटेंस ऐसे दे दिया इन्होंने, कोई बात नहीं।
विश्ड रख दो, फिर प्रीपोजिशन का निशान हट जाएगा, यहाँ से दैट लग जाएगा। फिर ये बिल्कुल लेटर्स वाले की तरह बनाया उन्होंने, जैसे लेटर्स के सेंटेंसेस बनते हैं। इसमें अच्छे रूल्स नहीं, कोई बात नहीं, समझा देंगे आपको। नाउ हियर इज डायरेक्ट सेंटेंस। शी सैड बी साइलेंट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, शी अर्ज्ड। यहाँ पर ऑर्डर भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने मीनिंग को और क्लियर करने के लिए क्या कर दिया, अर्ज्ड रख दिया। अर्ज्ड यानी इंस्पायर किया बच्चों को साइलेंट रहने के लिए और वर्ड्स को सुनने के लिए। एडवाइज्ड भी हम लगा सकते थे, ऑर्डर भी लगा सकते थे, ठीक है। देखिए जो लेटर्स वाले सेंटेंसेस हैं उनमें लगता है सजेस्टेड या प्रपोज्ड टू, सजेस्टेड या प्रपोज्ड टू, क्लियर। दैट अस को हम दे में चेंज कर देते हैं, दे में या वी में। जब दोनों साइड में कोई भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं है तो हम दे में चेंज कर देते हैं, अगर कहीं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वी में चेंज कर देते हैं, और उसके बाद शुड का या माइट का यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म रखते हैं ऑब्जेक्ट। ऐसे लेटर्स वाले चेंज होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपकी हेल्प के लिए मैंने कुछ एडिशनल इसमें रूल्स दिए हैं। जैसे मैंने कहा था उस बुक्स में इतना अच्छा रूल्स नहीं दिया हुआ है। सो लेट्स स्टडी दीज रूल्स। यदि स्टार्ट से होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस में प्रस्ताव या सुझाव का बोध हो, प्रपोजल रखा जाए या सजेशन दिया जाए, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलें। स्टेप 1, रिपोर्टिंग वर्ब सेज सैड को प्रपोज या सजेस्ट में बदलना चाहिए, प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड। प्रपोज सजेस्ट के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना हो तो प्रपोज्ड, सजेस्ट के बाद तथा ऑब्जेक्ट के पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। यानी हमें टू लगाना पड़ेगा जब ऑब्जेक्ट रखा हो, सजेस्टेड टू, या जैसे ये रखा हुआ सजेस्टेड टू मी, प्रपोज टू देम। अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब का तो टू भी लगाना पड़ेगा, क्लियर। जैसे सैड के बाद हम टू हटा देते थे, अब टोल्ड हम बदलते थे, लेकिन क्या करना है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रखा है तो सजेस्टेड के बाद या प्रपोज के बाद टू भी रखना है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट अगर ना हो तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, सीधे सजेस्टेड प्रपोज, टू लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, दैट लगाएंगे, लेट को हटाएंगे। ऑब्जेक्ट केस के प्रोनाउंस अस को सेंटेंस के मतलब मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस वी या दे में चेंज कर देंगे। हम अस को वी या दे में चेंज करेंगे। वी या दे में अंतर क्या है, वी का प्रयोग करना चाहिए कब, जब रिपोर्टर स्वयं प्रस्तावित कार्य में सम्मिलित हो रहा हो, जब बोलने वाला खुद उसमें इंक्लूड हो रहा है, वो खुद काम करने के लिए बोल रहा है, चलो ऐसा काम करें, तो उसका मतलब वो खुद उसमें इंक्लूड हो रहा है, तो हम क्या बदलेंगे, वी में करेंगे। कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है, वी या दे में हम किसी में कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से किसी एक का फर्स्ट पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही सैड टू मी, ही सैड टू राधा, तो इसमें तो भाई राधा भी थर्ड पर्सन है, ही भी थर्ड पर्सन है, लेकिन ही सैड टू मी अगर मैंने बोल दिया तो इसमें मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गया। आई सैड टू हिम, तो यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गया। दोनों में से कोई भी अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वी में चेंज कर दीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, दे के बाद हम शुड का प्रयोग करेंगे, शुड या माइट दोनों का किसी का भी एक का यूज कर सकते हैं। और फर्स्ट फॉर्म जैसे ये, मोहन सैड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस गो टू द सिनेमा, तो क्या करेंगे, सजेस्टेड कर देंगे, मोहन सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स, दैट लगा दिया, हमने दे में चेंज कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर वी रखना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मोहन थर्ड पर्सन एंड हिज फ्रेंड थर्ड पर्सन, किसी भी साइड में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं है, तो डायरेक्टली हम दे रखेंगे, दे वाला ऑप्शन करेक्ट है। दे के बाद शुड या माइट कुछ भी रख सकते हैं, शुड रख दो या माइट रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बाद वही मेन वर्ब आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेटर्स वाले में भी, ठीक है। इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। नेक्स्ट, आई सैड टू द विलेजर्स लेट अस हेल्प द पुअर, विलेजर्स भी इसमें ऑब्जेक्ट है, तो सजेस्ट के बाद टू रखा गया है, सजेस्टेड टू द विलेजर्स, कॉमा दैट लगाएंगे। आई यहाँ पर रखा हुआ है,
ठीक है। तो हम यहाँ पर दे में चेंज नहीं करें, तो हम वी में चेंज कर देंगे, यहाँ वी लिखा हुआ है, ठीक है। वी शुड हेल्प द पुअर। इस तरह से ये सारे सेंटेंस लेटर्स वाले बन जाएंगे। क्लियर। फिर एक सेंटेंस ये जो सामने आया था पॉइंट 6, यदि लेट से स्टार्ट होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस से विश डिज़ायर का बोध हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है। देखिए उसमें होता था लेटस, यहाँ पर लेट के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। लेट मी हो सकता है, लेट हिम हो सकता है, लेट द बॉय हो सकता है, जैसे यहाँ पर लेट मी है, ठीक है, लेट हिम है। अस नहीं है, यहाँ पर लेट के बाद अस ना हो तो हम कैसे चेंज करते हैं। स्टेप 1, रिपोर्टिंग वर्ब को विश या विश्ड में बदलते हैं। इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाते हैं, दैट लगाते हैं, लेट को तो हटा ही देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल क्या है, विवेक सेड लेट मी गो आउट, विवेक विश्ड दैट ही शुड गो आउट। इस तरह हम सेंटेंस को बना देंगे। करना क्या है, हिम है तो सब्जेक्ट ही बना देंगे, मी इसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, विवेक के अकॉर्डिंग, ठीक है। मी शी के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे तो शी आ जाएगा यहाँ पर, शुड लिव विद देम। थोड़ा सा वही चेंज है, बस फ़र्क क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट का हमें ध्यान रखना है, सब्जेक्ट कहाँ वाला आएगा, इधर सामने वाला आ जाएगा। प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द रूल्स। रूल समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा तो मैं और अच्छे वीडियोस बनाऊंगा। फिर मैं डायरेक्टली मतलब वाइट बोर्ड पे वीडियोस बनाऊंगा आपको क्लियर करने के लिए। लाइव क्लासेस भी होंगी आगे चलकर। So pay attention to this request and thanks for watching the video. Have a great day.